हरे कृष्णा। आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी के अवसर पर पूरे भारत में लोग घर घर में भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं और भी बहुत सारे कार्य करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है इसमें कि भगवान के विषय में सुनना, उनकी कथा सुननी। तो उसी कार्य के लिए हम जो है थोड़ा भगवान की चर्चा करेंगे। भगवान के अक्सर ये प्रश्न होता है कि जो भगवान सृष्टि करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिनको अजन्मा कहा जाता है, उनको जन्म लेने की क्या आवश्यकता हो गई। तो इस विषय में प्रश्न भागवत में भी है कि शुद्ध गोस्वामी से सौनक जी पूछते हैं कि भगवान किस कारण से, किस इच्छा से जो है प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवत गीता में इसका उत्तर भगवान ने दिया है। भगवान ने 3 कारण बताए हैं। पहला धर्म की स्थापना, दूसरा संतों की रक्षा और तीसरा अधर्म का नाश। ये 3 कार्य बताए हैं। लेकिन ये भगवान के प्राकट्य का वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविक कारण क्या है कि भगवान जो है प्रकट होते हैं इसलिए क्योंकि वो अपने भक्तों को आनंद देना चाहते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, प्रकट होकर के सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करके जो है भक्त लोग, जैसे आज हम लोग उनकी कथा कर रहे हैं, तो कर करके हम अपना शुद्ध होते हैं, भगवान में मन लगाते हैं और इस भवसागर से पार होते हैं। भगवान इसके लिए आते हैं। और भी भागवत में ही कुंती माता एक विशेष बात कहती है कि भगवान क्यों प्रकट होते, कि आपका अवतार क्यों होता है। जो अमलात्मा विमलात्मा मुनि लोग हैं, उनको भक्ति योग सिखलाने के लिए आप प्रकट होते हैं। और भगवान के प्राकट्य का कारण और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण यही है। और इसको जब हम सुनते हैं, इसके विषय में भी भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। जो इसके विषय में सुनता है, जानता है तत्वतः, वह इस शरीर के त्यागने पर फिर से जो है मुक्त हो जाता है, मेरे पास आ जाता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, कि फिर से उसको जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो ऐसे जो भगवान है, उनके जन्म की कथा कुछ इस तरह से है कि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी गंगा तट पर कथा सुना रहे हैं कि जब इस पृथ्वी पर कंस और जरासंध जैसे राजाओं का अत्याचार बढ़ गया, तब उनके पापों से ये पृथ्वी बोझिल हो गई। पृथ्वी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी उन सब को लेकर के क्षीर सागर के तट पर गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो भगवान का आदेश ब्रह्मा जी के हृदय में हुआ। ब्रह्मा जी ने वह आदेश देवताओं को सुना दिया कि भगवान शीघ्र ही वसुदेव जी के घर प्रकट होने वाले हैं। तो आप सभी भी मथुरा में जाकर के जन्म लीजिए अपनी देवियों के साथ में, क्योंकि भगवान अकेले नहीं आ रहे हैं, भगवान अपनी प्रिया राधा रानी के साथ आ रहे हैं। तो उनकी सेवा के लिए, उनकी रक्षा के लिए आप सब मथुरा मंडल में प्रकट हों। इधर मथुरा के जो राजा थे उग्रसेन, उनका पुत्र था कंस। ये कंस जो है, नाम ही जैसा उसका कंस है, वो हिंसा प्रिय था, वह लोगों पे अत्याचार करता था
और इतना दुष्ट था, एक बार उसने अपने पिताजी को ही पकड़ करके जेल में डाल दिया और खुद राजा बन बैठा। और उसकी एक चचेरी बहन थी, देवक जी की पुत्री देवकी, जिससे वो बहुत प्रेम करता था। तो उसने देखा कि ये बड़ी हो गई है, इसका विवाह करना चाहिए, तो उसने यशदेव जी के साथ में उसका विवाह किराया, बड़े ही धूमधाम से, वर्षोल्लास के साथ। और कुछ विचार करने लगा कि आजकल हमारी छवि जो है थोड़ी सी जनता में इतनी अच्छी नहीं है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि जनता में मेरी छवि बने कि ये क्रूर नहीं है। तो उसने क्या किया कि देवकी को रथ पर बिठाया, वसुदेव जी को रथ पर बैठाया और उनके रथ को स्वयं चलाने लगा, उनको ससुराल ले जाने के लिए, विदाई के लिए। जब देवताओं ने ये सीन देखा तो देवता घबरा गए। देवता ने सोचा अगर ये देवकी माता का इस तरह से सेवा करता रहेगा तो देवकी नंदन कृष्ण तो इसका वध ही नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसा किया जाए कि ये उनकी सेवा से न कर पाए, तो इसका जो है सो वध हो जल्दी से जल्दी। तो आकाशवाणी हुई, देवताओं ने आकाशवाणी की कि हे मूर्ख कंस, तुम जिस देवकी का विवाह में इतना हर्षोल्लास से कर रहे हो, इसी देवकी का 8वां जो पुत्र है वो तुम्हारा काल होगा। बस इतना सुनना था कि कंस का प्रेम भाव जो है एकदम से खत्म हो गया। उसने तुरंत देवकी के केस पकड़ लिए, उसे नीचे पटक दिया, तलवार खींचकर उसको मारने वाला। तभी वसुदेव जी ने दौड़ करके उसका हाथ पकड़ लिया। अरे कंस, आप इतने वीर ऐसा कार्य कर रहे हैं, ये स्त्री को मारेंगे आप? ये स्त्री ही नहीं, ये आपकी बहन है और नवविवाहिता है। आपके जैसे वीर पुरुष को ये शोभा नहीं देता। कंस ने कहा ये बात तो ठीक है वसुदेव, लेकिन ये हमारे काल को जन्म देने वाली है, उसका क्या करें? तो वसुदेव जी ने कहा देखिए, काल तो जन्म के साथ ही प्रकट हो जाता है, मृत्यु आपके जन्म के साथ ही हो जाती है, उसका जन्म हो जाता है, और जो मरता है उसका दूसरा जन्म भी हो जाता है। ये तो अनिवार्य विषय है, इसमें कोई ज़्यादा सोच विचार करने की बात नहीं है। तो कंस ने कहा देखो, मुझे ये सब ज्ञान नहीं चाहिए, तुम ये बताओ कि अभी जो है ये काल से बचने का क्या उपाय है? तो वसुदेव जी ने कहा देखिए, आपको भय किससे है? देवकी से तो नहीं है, देवकी के पुत्रों से है। तो मैं आपको वचन देता हूं कि देवकी के जो पुत्र होंगे मैं उसे आपको समर्पित कर दूंगा। उन्होंने थोड़े ट्रिक से कहा कि पुत्रों को समर्पित करूंगा, 8वां पुत्र समर्पित करूंगा, ऐसा नहीं कहा। तो कंस वसुदेव जी का जैसा फेमस थे कि वो सत्यवादी हैं, तो उसने उसका स्वीकार कर लिया। फिर जो है उनको उनके घर पहुंचा दिया। साल भर के बाद उनका पहला पुत्र हुआ। वसुदेव जी ने ले जा करके कंस को समर्पित कर दिया। कंस ने कहा इससे मुझे कोई भय नहीं है, इसे तुम वापस ले जाओ। लेकिन देवता जो है घबरा गए। क्यों? कि अगर ये इसी तरह से पुण्य कर्म करता रहेगा कंस, तो इसका मरना तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाए? वो गए नारद जी के पास। नारद जी ने जा करके कंस के पास आए। कंस ने को समझाया, अरे कंस, क्या हालचाल है? बोला ठीक है। बोला तुम जैसा मूर्ख मैंने नहीं देखा है। भगवान विष्णु का क्या क्या प्लान है तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुमने उस बच्चे को क्यों छोड़ दिया? आकाशवाणी नहीं सुनी क्या? अरे गुरुजी, वो तो पहला पुत्र है, 8वें पुत्र के बारे में बात कही गई। नारद जी ने एक कमल का पुष्प दिखाया। बोले देखो, इसकी 8 पंखुड़ियां हैं, अब गिनो इसमें पहला कौन है, 8वां कौन है। इधर से गिन करके उधर से गिन करके समझाया। कंस को तो बुद्धि कहते हैं, मूर्ख और शंख ये जो है सो फूकने से बचते हैं। तो कंस जो है समझ गया। उसने तुरंत अपने जो है द्वारपालों को, सैनिकों को आदेश दिया, तुरंत वसुदेव और देवकी को पकड़ करके कारागार में बंद करो, बच्चे को लाओ। वैसा ही हुआ। उसने बच्चे का पैर पकड़ा, एक शिला पर जाकर के पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। और ऐसे ही उसने देवकी के 6 पुत्रों को जो है वध कर दिया। 7वें में भगवान का
प्रथम विस्तार बलराम जी प्रकट हुए। बलराम जी जब गर्भ में प्रकट हुए तो उसी समय जो है भगवान ने योग माया को बुलाया, योग माया को आदेश दिया कि देवकी के गर्भ में मेरा जो अंश भगवान शेष हैं वो पधारे हैं, आप ऐसा करो उनका संकर्षण करके और रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दो। मैं देवकी के गर्भ में से प्रकट होऊंगा और आप जो है सो यशोदा मैया के गर्भ से प्रकट हो, आप मेरी बहन कहलाओगी। कलयुग में आपकी बहुत पूजा होगी, अनेक नामों से आप पूजी जाओगी, चंडिका, अंबिका, काली, भद्रकाली, ऐसे बहुत सारे नामों से आप पूजी जाओगी। ऐसा आशीर्वाद दिया योग माया को। अब समय आ पहुंचा भगवान के प्राकट्य का। भगवान ने सबसे पहले वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया, मन से उनके हृदय में और हृदय से देवकी के हृदय में प्रवेश किया। देवकी का जो तेज है एकदम से बढ़ गया, उसके हृदय में जो दुख संताप थे वो सब मिट गए। ये एक संकेत है। अगर हम ये जन्माष्टमी मनाते हैं तो जन्माष्टमी में हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे मन में भी भगवान का प्राकट्य हो, ताकि हमारे भी सुख दुख जो संताप हैं वो मिट जाएं। तो देवकी मैया के हृदय से बहुत तेज प्रकाश प्रकाशित होने लगा। जो कंस की काल कोठरी थी, जेल, वो भी प्रकाशित हो गई। सिपाहियों ने जाकर कंस को बताया, कंस दौड़ा भागा आया, देखा अरे आज तक मैंने देवकी को इतना तेजोमय कभी नहीं देखा। निश्चित रूप से मेरे को मारने वाला जो भगवान विष्णु है वो इसके गर्भ में प्रवेश कर चुका है। क्या करना चाहिए? एक मन करता है कि इसको मार देना चाहिए, फिर दूसरा मन कहता है कि नहीं, ये स्त्री है, मेरी बहन है, गर्भवती है, ऐसे समय में मारना उचित नहीं है। इतने को मार दिया है, निपटा दिया है, इसको भी मिटवा देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। वेट करता है प्रकट होने का। अब भगवान गर्भ में आ गए हैं। जो ब्रह्मा आदि देवता हैं वो आते हैं गर्भस्तुति के लिए, भगवान की गर्भस्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्यप्रतम त्रिसत्यम सत्यासयोनि निहितम च सत्य, इस प्रकार से बहुत भव्य जो है सो स्तुति करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस प्रकार से स्तुति करते हैं कि हे प्रभु आप ही त्रिकाल बाधित सत्य हैं, आप भूत भविष्य वर्तमान में हमेशा सत्य रहते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। जो लोग आपका स्मरण चिंतन करते हैं वे इस भव सागर को उसी तरह पार कर जाते हैं जैसे जो बछड़े का खुर होता है ना, उससे जो गड्ढा बनता है उसमें पानी होता है, उसको पार करना कितना कठिन होता है, भक्तों के लिए उतना ही कठिन है इस भवसागर को पार करना। दूसरी ओर जो लोग बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, तपस्या करके बहुत ऊंचे स्तर पे भी पहुंच जाते हैं, लेकिन भगवत चरणारविंद का अनादर करने के कारण वो नीचे गिर जाते हैं। आरोहि कृच्छेन परम पदम तत् पतति अधः अनादृत सुष्मधांग्रह, इस प्रकार से जो है। लेकिन दूसरे तरफ जो भक्त लोग हैं वो क्या है, वो उनका पतन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान उनकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार से देवताओं ने बहुत सुंदर स्तुति की। अंत में देवकी मैया का भी उन्होंने स्तुति किया कि आपके गर्भ से भगवान प्रकट होने वाले हैं, अब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए कंस से। इस प्रकार से समय आ गया भगवान के प्राकट्य का। अष्टमी तिथि, भाद्र महीना, रोहिणी नक्षत्र, काल बहुत ही सुंदर हो गया, प्रकृति बहुत ही सुंदर हो गई, झमझम बारिश बरस रहे हैं। मध्य रात्रि के समय भगवान जो है कंस की जेल में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। अद्भुत स्वरूप वसुदेव जी जो है उनकी स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं अद्भुत बालक हैं आप। क्यों? क्योंकि घर में मतलब संसार में जो बालकों का जन्म होता है तो कैसे होता है, भगवान बालक जो है वो आंख बंद किए रहते हैं। यहाँ भगवान को कहा जाता है अम्बुजे क्षण, कमल के समान जिनके नेत्र हैं।
बच्चे नग्न पैदा होते हैं, भगवान कैसे हैं? पीतांबर धारण किए हुए हैं। और बच्चे कैसे होते हैं? खाली हाथ आते हैं। हम सब इस संसार में खाली हाथ ही आए हैं और खाली हाथ ही जाना है, लेकिन भगवान चतुर्भुज रूप में आए हैं, शंख चक्र गदा पद्म आयुध धारण किए हुए हैं। तो अद्भुत स्वरूप है भगवान का। यही अंतर है सामान्य जीवों के जन्म लेने में और भगवान के जन्म लेने में। ये दिव्यता है भगवान के जन्म की। तो वे वसुदेव जी प्रार्थना करते हैं कि हम समझ गए आप साक्षात नारायण हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। देवकी मैया जो है डर रही है कि कहीं कंस जो है ना आ जाए। फिर भगवान कहते हैं कि आप चिंता ना करो, हमारे पास सुदर्शन है, कंस आएगा तो देख लेंगे उसको। तो देवकी मैया का भी डर चला जाता है। देवकी माता भी बहुत सुंदर उनकी स्तुति करती है और अंत में एक बात कहती है कि प्रभु ये सब तो ठीक है, लेकिन आप जो है ये चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, हम कहेंगे कि ये हमारे पुत्र हैं, कौन विश्वास करेगा कि जिसके ब्रह्म अंग अंग से कोटि रोम रोम से कोटि कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं वो हमारे गर्भ में कैसे रहा? तो आप जो है सो छोटा बालक बन जाइए, हमारी हंसी न हो। तो भगवान ने कहा ठीक है बन तो जाएंगे, लेकिन तब आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। तो उनको सारा व्यवस्था बता दिया कि आप जो है सो ऐसा करो कि मुझे नंद जी के घर गोकुल में पहुंचा दीजिए। वसुदेव जी ने ऐसा ही किया। एक टोकरी में कुछ मुलायम कपड़ा बिठा करके भगवान ने बाल स्वरूप ले लिया। तो उनको रख करके अब जाए कैसे बाहर? बेड़ियां पड़ी हैं, ताले बंद हैं, लेकिन सब के सब ताले खुल गए, बेड़ियां कट गई, पहरेदार सब सो गए, सब तरफ अंधकार। वसुदेव जी ने उनको उठाया और कृष्ण को वहन करते हुए हृदय में, और उनके लिए जब उन्होंने कृष्ण को उठाया सारे जो है संकट दूर हो गए और वसुदेव जी यमुना पार करके गोकुल चले गए। वहाँ जा कर के नंद जी के घर वसुदेव जी भगवान को यशोदा मैया के पास में लिटा दिया और वहाँ जो योग माया उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी उनको लेकर के आ गए। जैसे ही योग माया वहां आई बालिका के रूप में, उसने रोना शुरू कर दिया। पहरेदारों के कानों में पड़ी कि भगवान जो है 8वां पुत्र उत्पन्न हो गया। जा करके कंस को बताया। कंस तो इंतजार ही कर रहा था। वो दौड़ा भागा आया और देवकी ने कहा कि भैया ये तो पुत्री है, आकाशवाणी ने पुत्र के लिए कहा था तो आप इसको छोड़ दो। लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। उसने तुरंत देवकी के हाथों से उस पुत्री को ले लिया और जैसे ही घुमा करके उस पत्थर पर पटकने वाला था वो उनके हाथ से छूट करके आकाश में चली गई और अष्टभुजा रूप धारण करके कंस को कहा, हे मूर्ख कंस, तुम मेरे को नहीं मार सकते और तुम जो है ऐसे बच्चों पर अत्याचार मत करो, तुम्हारा मारने वाला जन्म ले चुका है। इतना कह करके वो देवी जो है अंतर्ध्यान हो गई और कंस जो है जा करके देवकी वसुदेव को जो सो क्षमा मांगा। देखो हम जो है सो फालतू में इतने बच्चों का कत्ल कर दिया। अब देखो ये लड़की कह गई कि कहीं और जन्म हो चुका है, अब छोड़ो जो हो गया, आप मुझे क्षमा कर दो। और उनको देवकी वसुदेव को उन्होंने रिहा कर दिया। इस प्रकार से भगवान जन्म लेते हैं। भगवान का जन्म जो है सो दिव्य होता है। ये कथा जो है हमने बहुत संक्षेप में सुनाई, कथा और भी बहुत है। हरे कृष्णा।